Hello dear students. After English, we have to learn maths. Okay? Then fast, open your maths textbook. Okay? Open your maths textbook. ये वाला, right? I hope कि आप सभी ये परचेस कर ली होगी. So just open it and come to the page number 1. ये वाला पेज आपको ओपन करना है, right? You can see it. ये वाली टेक्स्ट बुक को ओपन करना है आपको और ये वाला पेज आज हम लर्न करेंगे. Our first unit is what is long and what is round. You can see it. Okay? जल्द से जल्द आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए और आज हम लर्न करेंगे what is long and what is round. ये हमें पार्ट में डिफाइन करना है, राइट? सो लेट्स हैव लर्न इट. यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, राइट? ये चैप्टर भी है और इसमें गेम भी है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. गेस इट्स नेम. गेस यानी कि अंदाज करना, राइट? अंदाजा लगाना. जैसे कि आज मेरे पापा जब ऑफिस से आएंगे तो क्या वो मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे? ये क्या हुआ? गेस हुआ. जैसे कि आज मम्मा ने कुकिंग में क्या बनाया है? कोई समथिंग टेस्टी फूड बनाया है, लाइक पिज्जा, केक, ये सब कुछ बनाया है. आज बारिश होगी कि नहीं, ये सारा क्या हुआ? गेस करना, यानी कि अंदाजा लगाना. ठीक है? अंदाजा लगाना इसे कहते हैं गेस. गेस इट्स नेम, यानी कि नेम को गेस करना है. तो हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड, यानी कि क्या सबसे लंबा है और क्या राउंड है. यही आप सबको पहचानना है. ओके? तो आइए चैप्टर में देखते हैं. चिल्ड्रंस लव अंकल मिकू. यू कैन सी दिस पिक्चर. जो पर्पल वाला, जो पर्पल शर्ट पहना है, हु वेयर दिस पर्पल शर्ट? हिज नेम इज अंकल मिकू. सो ये अंकल मिकू है जिसने पर्पल शर्ट पहना है. ये अंकल मिकू है और ये सारे सब है, ये सारे चिल्ड्रंस है, राइट? जो उनके साथ खेलते हैं. ये सारे चिल्ड्रंस हैं और ये अंकल मिकू है जो आज एक गेम खेल रहे हैं. लेट्स सी इट. चिल्ड्रंस लव अंकल मिकू. ये सारे जो चिल्ड्रन हैं वो अंकल मिकू को बहुत प्यार करते हैं. ही प्लेज विथ देम एवरी डे. जो अंकल मिकू है, ही यानी कि अंकल मिकू की बात कही है. प्लेज विथ देम, प्ले यानी कि खेलना. ठीक है? आप सब भी तो खेलते होंगे ना हर रोज. ही प्लेज विथ देम एवरी डे. एवरी डे यानी कि हर रोज, हर दिन. तो जो अंकल मिकू है वो सारे चिल्ड्रंस के साथ रोज रोज खेलते हैं. टुडे ही हैज केप्ट डिफरेंट थिंग्स इन हिज बैग. तो आज वो अपने साथ अपनी बैग में कुछ अलग ही चीज लाए हैं. डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट यानी अलग, और थिंग्स यानी कि कोई चीज, कोई वस्तु. ठीक है? द गेम इज गेट्स इट्स नेम. तो वो क्या लाए हैं? एक गेम जिसका नाम है गेट्स इट्स नेम. ये गेम आप अपने घर पे भी खेल सकते हैं, राइट? अपने ग्रुप के साथ, आपके और कोई फ्रेंड्स होंगे, सर्कल होगा, उसके साथ खेल सकते हैं. या फिर अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं. चलो देखते हैं कैसे खेलते हैं ये गेम. तो टुडे ही हैज केप्ट डिफरेंट थिंग्स इन हिज बैग. सो आज वो है कुछ अलग चीज अपने बैग के साथ लाया, अपने बैग में रख के आए हैं. द गेम इज गेस इट्स नेम. तो क्या लाए हैं? एक गेम है जिसका नाम है गेस इट्स नेम. गेस व्हाट आई हैव. देखिए अब ये सारे चिल्ड्रन है वो पहले क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो अंकल मिकू के आंख पर एक ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं, राइट? क्योंकि इसमें आंख बंद रखनी है. फिर क्या करना है? गेस व्हाट आई हैव इन माय हैंड. आपको गेस करना है कि उसके हाथ में क्या है. आई विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक. और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लग रहा है, ये चीज कैसी लग रही है. वो अपनी आंख पर पट्टी बांध लेंगे और फिर अपने बैग में अपना हाथ डालेंगे और फिर वो दूसरे चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें बताएंगे कि ये कैसा फील होता है, क्योंकि बैग में डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल है, राइट? तो जो थिंग्स होंगी उसके बारे में अंकल मिकू बताएंगे और सारे चिल्ड्रन के बाकी के वो गेस करेंगे कि ये चीज क्या हो सकती है ना? इंटरेस्टिंग गेम. आगे देखते हैं. अंकल मिकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग. तो अंकल मिकू के आंख पर पट्टी बंध गई है, राइट? उसने आंखों पर पट्टी बांध ली है और फिर वो अपने हाथों को बैग में डालते हैं, राइट? कुछ चीज को लेने के लिए. टीम ए, ये यहाँ पर टीम है, यू कैन सी इट. ये टीम ए है जो कि गाना गा रही है. टीम ए सिंग्स अ सॉन्ग. सिंग यानी कि गाना और सॉन्ग यानी कि कोई गीत. ठीक है?
तो वो सारे चिल्ड्रन एक गाना गा रहे हैं। फाइंड आउट विथ योर आईज सेट वेल। पहले अपनी आंखें अच्छे से बंद कर लीजिए और फाइंड आउट यानी कि ढूंढिए। टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल। उसे टच कीजिए, जो बैग्स में जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं उसे टच इट यानी कि जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनके लिए है। तो टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल। उसे पहले छुइए और उसके बाद हमें बताइए कि ये क्या हो सकती है। टेल अस हाउ इट फील्स। हमें बताइए। टेल अस यानी कि जो सारे बाकी चिल्ड्रन हैं उसके लिए इसे अस कहते हैं, राइट। टेल अस यानी कि कहना। टेल अस हाउ इट फील्स। हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है। वी गेस इट्स नेम एंड विल द गेम। हम उसका नाम का अंदाज लगाएंगे। वी गेस इट्स नेम, हम उस नेम को गेस करेंगे और ये गेम जीत जाएंगे। टर्न योर पेज। हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। सो टर्न योर पेज ऑन पेज नंबर 2। पॉइंटेड एट वन। अब देखिए अंकल मीकू ने उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और एक हाथ अपने बैग में डाला है। फिर वो बताते हैं कि वो डिफरेंट थिंग्स क्या हो सकती है। लेट्स सी। Pointed at one and flat at the others, but round like a pipe. Guess what it is? Right? तो अंकल मीकू क्या बताते हैं टीम को? देखिए कि एक तरफ से पॉइंटेड है यानी कि वो निदान होता है, इसे क्या कहते हैं? पॉइंटेड। फ्लैट एट द अदर्स, बाकी ओर से फ्लैट है यानी कि नो कॉर्नर, राइट। फ्लैट यानी कि सीधा, जहां पर कॉर्नर ना हो। बट राउंड लाइक अ पाइप, लेकिन पाइप जैसा राउंड है। गेस व्हाट इट इज। अब गेस कीजिए कि ये क्या हो सकता है। टीम ए ने कहा, जो यहाँ पर लास्ट में हमने टीम ए को देखा था, टीम ए ने कहा कि ये पेंसिल हो सकती है। डू यू आल्सो थिंक सो? यस इट इज, एब्सोल्युटली राइट। आपको क्या लगता है ये पेंसिल भी हो सकती है ना? यस, क्योंकि पेंसिल में आगे क्या होता है? पॉइंटेड होता है। फर्स्ट साइड से पॉइंटेड होता है और बाकी का राउंड होता है, फ्लैट होता है, राइट। डू यू आल्सो थिंक सो? नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मीकू's क्वेश्चन। आप और कोई भी आंसर दे सकते हैं। और कोई दूसरा थिंग्स क्या हो सकता है? लाइक अ पेन भी तो हो सकती है ना, ओके, जैसे कि मार्कर। नाउ इट इज द टर्न ऑफ टीम ए टू टच एंड गेस एवरीबॉडी सिंग्स। अब क्या है, पहले टीम ए ने कहा था, अब क्या करेंगे? टीम ए में से कोई एक लड़का होगा या लड़की होगी, वो टच करेगी जो बैग अवेलेबल है, इसमें डिफरेंट थिंग्स है, उसे टच करेंगी और एक्सप्लेन करेंगी ये कैसा फील होता है। एंड गेस एवरीबॉडी सिंग्स। फिर से जो सारे बच्चे थे वो गाना शुरू कर दिया उसने। टेल अस हाउ इट फील्स। हमें बताए हाउ इट फील्स, कैसा लगता है। वी गेस इट्स नेम एंड विल द गेम। हम वो नेम यहाँ पर देखिए, वी गेस इट्स नेम एंड विल द गेम, ओके। तो हम वो नेम है वो गेस करेंगे और ये गेम जीत जाएंगे। अ चाइल्ड फ्रॉम टीम ए puts his hand in the bag। यहाँ पे देखिए, you can see this picture। टीम ए में से कोई एक चाइल्ड आया है जो अपने आंखों पर पट्टी बंधवा रहा है और उसने बैग में अपने हाथ डाले हैं, राइट, कोई थिंग्स को फील करने के लिए। सो अ चाइल्ड फ्रॉम टीम ए पुट्स हिज हैंड इन द बैग। अदर्स इन टीम ए हैव टू गेस। और जो बाकी सारे टीम ए के जो चिल्ड्रन हैं वो गेस करेंगे। कैन यू हेल्प देम? क्या आप इसकी मदद करेंगे? राउंड ऑल अराउंड, पूरी तरह से गोल है। राउंड यानी कि गोल होना। हैज नो कॉर्नर्स, यानी कि कोई कॉर्नर्स अवेलेबल नहीं है। आई कैन रोल इट इन माई हैंड, मैं रोल कर सकता हूँ। रोल यानी कि ऐसे ऐसे घूमते हैं, उसे क्या कहता है? रोल कहते हैं। गेस व्हाट इट इज। आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? इट्स लाइक अ क्रेयन भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, या फिर मार्बल भी हो सकती है, राइट। This is the turn of team B on page number 3। Page number 3 पर आइए। Then is the turn of team B to feel and guess, and so the game goes on। अब क्या हुआ? टीम A का तो जो टर्न था वो कंप्लीट हो गया। अब किसका टर्न आया है? यस, टीम B का। So it's turn of team B। So to feel and guess। तो अब क्या करेंगे? टीम बी में से कोई एक चाइल्ड आएगा, अपनी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड लगाएगा
एंड सो गेम गोज ऑन, और अब आगे गेम चल रही है। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम्स, आप भी ये गेम प्ले कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, अपने सर्कल के साथ। जैसे मैंने पहले कहा था, पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ बैग, क्या करना है आपको, पुट यानी कि रखना, डिफरेंट थिंग्स यानी कि कोई अलग अलग चीजें, इन अ बैग यानी कि कोई बैग के अंदर। आपको क्या करना है, एक बैग लेना है, उसमें से कई सारी चीज आप इसमें रख सकते हैं। एक जो भी आपका कोई फ्रेंड है, कोई एक फ्रेंड को आपको पट्टी बांधनी है अपनी आंखों पर, राइट, उसकी आंखों पर, और उसके बाद उसे गेस करना है, आप सभी को गेस करना है कि वो चीज क्या फील करते हैं या फिर क्या हो सकते हैं। A cloth is tied on one child's eyes, आपको क्या करना है, एक चाइल्ड है जो भी जिसका भी टर्न हो, उस चाइल्ड की आइज को क्लॉथ से टाइड करना है, राइट। She puts her hand in the bag, फिर उसे क्या करना है, अपनी आंखों पर पट्टी बांध के अपने हाथों को बैग में डालना है। She touches and says, she touches it and says what it feels like, और उसे बताना है, वो कुछ चीजें टच करेंगी और वो आपको बताएंगी कि ये कैसा फील हो रहा है, राइट, ये क्या चीज हो सकती है। Her team has to guess the name, और जो उसकी टीम के बाकी चाइल्ड है वो गेस करेंगे क्या नाम हो सकता है, ओके। So our lesson is complete here. How strong is a postcard? ये सारी एक्टिविटीज है हम जो बाद में करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। होल्ड अ postcard from one corner, आप postcard को one corner से होल्ड कर सकते हैं, राइट। postcard यानी जो पुराना होता है, जैसे कि मोबाइल ये सब अवेलेबल नहीं था, तब क्या करते थे, लेटर्स भेजते थे एक दूसरे को, एक जगह से दूसरी जगह पर लेटर्स भेजते थे। तो इसके लिए क्या यूज होता है, postcard, इसे कहते हैं postcard, ठीक है। होल्ड postcard from one corner, आपको one corner से इसे होल्ड करना है। If you keep a book on it, can it hold the book? क्या एक कॉर्नर से, जैसे आपने एक कॉर्नर से होल्ड किया है postcard को और उस पर कोई भारी बुक उस पर रख दे, तो क्या ये होल्ड कर पाएगा, ये postcard होल्ड कर पाएगा? No, it's not possible, क्योंकि postcard होता है वो इतना हैवी नहीं होता, तो वो बुक को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, so now try this, roll a postcard to make a pie, को ऐसे रोल कर देना है, जैसे कि मान लीजिए postcard है, आपको ऐसे रोल कर देना है। फिर आपको क्या करना है, टेप करना है, यहाँ पर आप गम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे ऐसे चिपका देना है। तो ये हो गया लाइक अ पाई, इट्स बीइंग लाइक अ पाई, और उसके ऊपर आप अगर आप कोई बुक रख देते हैं तो ये postcard क्या होल्ड कर पाएगा, यस, इट्स वेरी सिंपल, अब ये होल्ड कर पाएगा, ओके। postcard की जगह आप कोई स्ट्रॉन्ग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। यूज टेप टू स्टिक द एंड्स टुगेदर, आपको यहाँ पर मैंने बताया ऐसा टेप का इस्तेमाल करके इसे साथ में ज्वाइन कर देना है। पुट अ बुक ऑन इट, डज द postcard होल्ड इट, और फिर उसके ऊपर आप बुक रख सकते हैं और आपको देखना है क्या ये postcard होल्ड कर पाता है। सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड, और आपको देखना है कि कितनी बुक आप उसके ऊपर रख सकते हैं, ओके। ये एक्टिविटीज हम बाद में करेंगे। हरी अप वीक सी, children are sitting in a circle in the class. On page number 4, let's come to the page number 4. हरी अप वीक, यहाँ पर कुछ चाइल्ड है वो ये गेम प्ले कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या लोग करते हैं। Children are sitting in a circle in the class, अब क्या कर रहे हैं, जब आप क्लास में प्रेजेंट होंगे तब ये गेम बिल्कुल खेलेंगे, ठीक है। Children are sitting in a circle in the class, पहले क्या होता है, ग्राउंड बनाते हैं, चिल्ड्रन है ग्राउंड में क्लास में बैठते हैं। दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग एंड सिंगिंग, और जो सारे चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं और साथ में एक गाना गा रहे हैं। क्या गाना है, व्हाट इज राउंड व्हाट इज राउंड, ये आपको डिफरेंस तपासना है, राइट। व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड, लॉन्ग यानी कि जो बड़ा बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग, और राउंड यानी कि सर्कल। तो क्या राउंड हो सकता है, क्या सर्कल हो सकता है, ये आपको फाइंड करना है। लुक अराउंड, राइट, अपने आसपास देखिए और बताइए कि क्या लंबा है और क्या राउंड है, यानी कि क्या सर्कल है। रीना सेज, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है रीना, द गर्ल नेम इज रीना। सो गर्ल क्या हमें क्या कह रही है, अ बैट इज लॉन्ग एंड बॉल इज राउंड, जो हमारा बैट होता है वो तो हमेशा लॉन्ग होता है ना, जैसे ये वाला बैट है, ये क्या होता है, बैट हमारा लॉन्ग होता है, और जो बॉल होता है वो क्या होता है, राउंड होती है, राइट।
ठीक है, लुक यानी कि देखना, अराउंड यानी कि आपके आसपास। आपको कुछ याद आ रहा है? ठीक है। मीनू 6, यहाँ पर एक मीनू है वो बता रही है, यहाँ पर देखिए मीनू है वो बता रही है अ बॉटल इज लॉन्ग अ कैप इज राउंड। बॉटल होती है वो लॉन्ग होती है और कैप होता है वो क्या होता है, राउंड होता है, यानी कि ढक्कन। कैप यानी कि ढक्कन। लुक अराउंड एंड द गेम गोस ऑन। आप और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे कि ट्री इज लॉन्ग एंड सन इज राउंड। जैसे कि आपके किचन में होता है ग्लास इज लॉन्ग, हमारा जो ग्लास होता है वो लॉन्ग होता है, एंड डिश आर राउंड। और जो सारी डिशेस होती है वो कैसे होती है, राउंड होती है। ओके स्टूडेंट्स, then turn your page and come to the page number 6। यहाँ पर देखिए, come to the page number 6, ये आपको फिल अप करना है। लेट्स फिल इट। हम इसे चल से चल फिल कर लेते हैं, राइट। इसमें आपको 3 पार्ट करना है, राइट। पहले क्या है देखो, एंड फर्स्ट थिंग्स विच रोल। रोल यानी कि जो घूम सकती है, ओके। जैसे कि कोई भी किसी भी सरफेस के बिना वो घूम सकती है, राइट। इसे कहते हैं रोल। थिंग्स विच स्लाइड यानी ऐसा कोई सरफेस होता है जो स्लाइड कर सकता है, राइट। एंड थिंग्स विच रोल एंड स्लाइड, और ऐसे थिंग्स जिसके बारे में हमें लिखना है कि जो रोल भी कर सकती है, घूम भी सकती है और स्लाइड भी कर सकती है, यानी कि धीरे धीरे खिसकना, ओके। तो थिंग्स विच रोल, इसमें कौन सी थिंग्स होगी, आप कोई गेस कीजिए ना। यस, इट्स बॉल। बॉल होती है वो इजीली रोल कर पाती है ये, राइट। फिर है मार्बल, मार्बल्स। थर्ड वन इज ऑरेंज। ऑरेंज भी तो राउंड होती है ना, जो राउंड चीजें होती है वो क्या करती है, रोल कर सकती है, राइट। हर कोई राउंड चीज है वो रोल कर सकती है, इजीली रोल कर सकती है, ठीक है। और कई सारी और कौन सी राउंड चीज है जो रोल कर सकती है, कैन यू गेस इट्स नेम? यस, इट्स टोमेटो। ओके स्टूडेंट्स, और एक नाम है जो आपको फाइंड करके लिखना है, ओके, बाय योरसेल्फ। आपको खुद ही लिखना है, उसे कंप्लीट करना है, ओके। ये होमवर्क में है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये सारा फिलअप कर लीजिएगा, ओके। ये होमवर्क में फिर है थिंग्स विच स्लाइड, यानी कि धीरे धीरे खिसकना, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, नोटबुक। अब देखिएगा, कोई सरफेस हो जहाँ पर इजी स्लाइड हो सके, इजीली स्लाइड हो सके, तो आप ऐसे डाल दीजिए। तो ये नोटबुक है वो धीरे धीरे खिसक सकती है कि नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, स्लाइड। दूसरा है बॉक्स, कोई भी बॉक्स ले लीजिए, लाइक शू बॉक्स, मेकअप बॉक्स, व्हाटएवर, राइट, वो भी स्लाइड कर सकती है। फिर है बैग, आप अपना स्कूल बैग को भी यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी बॉक्स क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। और फिर है टेबल, ओके। थिंग्स विच रोल एंड स्लाइड, बोथ कर सकती है, जो रोल भी कर सकती है, स्लाइड भी कर सकती है। ऐसे कौन सी थिंग्स है, यस, इट्स कॉइन। फिर है ग्लास। देख, अब ग्लास आप किस तरह रखते हैं उस पर डिपेंड होता है। कॉइन जैसे कि आप ऐसे राउंड टाइप होता है उस पर रखेंगे तो वो रोल होगी, और जैसे जहाँ से फ्लैट होता है वहां से वो स्लाइड हो सकती है, राइट। ग्लास में भी ऐसा होता है, अगर आप राउंड साइड पर रखेंगे तो वो रोल हो जाएगा, और अगर आप स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेट इसे रखेंगे तो ये क्या होगा, स्लाइड होगा, ठीक है। फिर है पाइप, सेम थिंग होगी, राउंड साइड से खिसकाओगे तो वो रोल होने लगेगा, और ऐसे स्टैंड पोजीशन आप रखेंगे तो क्या होगा, स्लाइड होगा। पाइप एंड द लास्ट इज वाटर बॉटल। ओके, यहाँ पे आप वाटर बॉटल्स किस तरह से रखते हैं इस पर डिपेंड करता है, राइट। रोल भी कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स।
सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. ये आपका होमवर्क है. इनमें से अगर आप सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं, तो आप इसमें एक एक चीज इन्वॉल्व कर सकते हैं. ओके, एड वन थिंग्स. ओके, जस्ट राइट इट. ओके स्टूडेंट्स, तो होमवर्क में ये सारे आपको फिलअप करना है अपनी टेक्स्ट बुक में ऑन पेज नंबर 6. ओके, पेज नंबर 6. Then